Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do NCERT class 10 exercise 1.2. Its first question is express each number as a product of its prime factor. Means सभी numbers को हमें as a product as a in the form of multiplication we have to write in prime factor. हमें इसके सभी numbers को prime factor में लिखना है. So for that we have to take the LCM. So let's do the its first question. Its first question is 140. Taking LCM of 140, 140, 270, 2 3 is 6, 2 5 is 10, 5 7 is 35, 7 1 is 7. So its prime factors are 140 equal to 2 into 2 into 5 into 7. We can write it in this form: 2 square into 5 into 7. All of these are prime. Its prime factor 140 is prime factor. Let's do its second question. Its second question is 156. 156, 156, 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 3 is 6, 2 9 is 18, 2 3 is 6, 2 9 is 18, and I think 39 किसी से नहीं कटेगा. 39 1 जा. So its prime factors are 156 equal to 2 into 2 into 39. We can write it 2 square into 39. It is the answer. And its third question is 3825. Third question is 3825. Let's find its LCM. 3825 ये पहले किससे कटेगा? पहले 5 से कटेगा. 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25. Again 5 से कटेगा. 5 1 जा 5 and 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15. अब किससे कटेगा ये? I think 153 is a prime number. 153 1 जा. So 3825 prime numbers are 825 equal to 5 into 5 into 153. We can write it 5 square into 153. It is the answer. Now its fourth question is 5005. Fourth is 5005. Let's find its LCM. 5005. Taking LCM. 5 1 ja 0 0 1. 1001 is a prime number. 1001 1 ja. So its prime factors are equal to 5 into 1001. It's the answer of this. And its
Fifth question is 7429. नाउ अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं 7429 का। पहले किससे कटेगा चेक करते हैं। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 7 या 21, 3 से नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 7 से कटेगा या नहीं। 7 1 जा 7 6 या 42, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर देखते हैं किससे कटेगा। 13 से कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। आई थिंक 17 से कटेगा। ये 17 से कटेगा, तो 17 से करते हैं। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 4 जा 68, कैरी 6 62, 17 3 जा 51. Sorry, it's going wrong. I think 17 1 जा 17 4 जा 17 4 जा 68, 9 70, 62 carry, 17 3 जा 51, 51 carry 119. So 17 7 जा 119. नाउ अब देखते हैं कितने कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा। आई थिंक 19 से कटेगा। 19 2 जा 34, 34 6 3 6 7 8 9 97 and 9 9 5 35, 9 6 54, 9 7 आई थिंक ये किससे कटेगा। 19 2 जा 19, 3 जा and 23 1 जा। So its prime factor are 7 4 2 9 equal to 17 into 19 into 23. It is the answer. Now let's proceed to the next question. Its next question is find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF equal to product of the two numbers. इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में, उसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है और उसके बाद हमें इस मेथड से वेरीफाई करना है। करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। 26 and 91, इसका LCM लेते हैं। 26 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा। 91 का LCM लेते हैं। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। 91 का LCM लेते हैं। 91 का LCM लेते हैं तो आएगा 3 से नहीं कटेगा। 13 7 जा आई थिंक जाएगा। 13 7 जा 91। 13 इंटू 7, इसका SCF होगा SCF इक्वल टू 13 एंड LCM इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7 होगा। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 26
नहीं 7 टू 14, 14 इंटू 13 182 आएगा। हमें यहाँ जो ये मेथड दिया हुआ है LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, अब इस मेथड से हमें इसको वेरीफाई करना है। तो LCM क्या है? LCM है 182 इंटू SCF क्या है? SCF है 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, 26 इंटू 91, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम 182 इंटू 13, 3 2 या 6, 8 3 या 24, कैरी 2, 8 3 या 24, 25 26, 26 कैरी 2, 3 1 3, 4 5 566, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6 plus 2 8, 8 5 13, 1 1 2, 2 3 8 6, 2 3 8 6। अब 26 इंटू 91 करते हैं, 26 इंटू 91 करते हैं, 1 6 या 6, 1 2 या 2, 6 9 या 54, कैरी 5, 9 2 या 18, 18 प्लस 5 इक्वल टू 23, 23, 6 4 2 6 and 3 2, 2 3 6 6, मीन्स हमसे कहीं मिस्टेक हुआ है। तो फिर से मल्टीप्लाई का देखते हैं, 3 2 या 6, 8 3 या 24, 24 का 4 यहाँ होगा, 4 2 6। इसका यही बेनिफिट है कि अगर कोई मिस्टेक होता है तो हमें पता चल जाता है। अब LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। सेकंड क्वेश्चन इज 510 एंड 92। 510 का LCM लेते हैं, 510 का LCM लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 या 10, 2 5 या 10, अब ये 5 से कटेगा, 5 5 या 25, 5 1 जा 5, फिर 51 1 जा 51 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 510 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 51, और 92 का LCM लेते हैं, 92, 2 4 जा 8, 2 6 या 12, अगेन 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 या 6 एंड 23 1 जा, तो 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, इसका HCF क्या होगा? HCF इक्वल टू, HCF इसका कॉमन क्या आ रहा है 2, तो इसका HCF 2 होगा। LCM क्या होगा? LCM इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 51 इंटू 2 इंटू 23, इसका LCM होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 या 10, 10 2 या 20, 20 इंटू 51 इंटू 23, 51 2 जा 102, 102 एंड 0 इंटू 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1020 इंटू 23, 30, 3 2 या 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0, 2 2 जा 4,
0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। इसका एलसीएम आया है 23,460। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो एलसीएम क्या है 23,460 इंटू एचसीएफ क्या है 2 इक्वल टू 510 इंटू 92। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू 510 इंटू 92 कर देते हैं। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45, 0 2 9 6 4। इसका भी आ रहा है 46,920, 46,920। वेरीफाइड मीन्स हमारे इसमें एलसीएम में एचसीएफ में मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। इसका थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 एंड 54। 336 का एलसीएम ले लेते हैं। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। अब 54 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है एचसीएफ के लिए? एचसीएफ के लिए हमें कॉमन देखना होता है। तो कॉमन क्या है 3 एंड 2, तो 2 3 या 6, एचसीएफ 6 है। एलसीएम क्या है? एलसीएम 2 2 कॉमन, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। So 3 2 या 6, 6 3 या 18 इंटू 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 इंटू 7। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू 24, 8 4 या 32, 3 4 1 या 4, 5 6 7, 8 2 या 16, 6 carry 1, 2 1 या 2, 1 3, 2 6 2 12, 12 1 13, 13 3 carry 1 3 1 4। 432 का मल्टीप्लाई 7 से कर देते हैं इंटू 7, 7 2 या 14, 7 3 या 21 कैरी 2, 7 2 या 14, 7 3 21 1 22 कैरी 2, 7 4 या 28 28 29 30। इसका एलसीएम आ गया 3024। अब इसको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या है 3024 इंटू एचसीएफ क्या है 6
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन 336 इंटू 54 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 12 12 13 14, 6 3 जा 18 18,144। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 336 इंटू 54, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 13 14, 4 कैरी 1, 4 3 जा 12 12 12 1 13, 5 6 जा 30 30 कैरी 3, 5 6 15 16 17 18 18 के 8 कैरी 1, 5 15 1 16, 4 4 8 9 10 11 6 7 1 8 1। तो इसका भी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा है, मीन LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। सो इट इज वेरीफाइड, मीन्स इसमें हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं है। जब LHS इक्वल टू RHS आ जाए मीन्स हमारे टोटल कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से LCM और HCF फाइंड करना है। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 15 एंड 21। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 15 एंड 21। ट्वेल्व इक्वल टू 15 इक्वल टू 21 इक्वल टू, सबका एलसीएम लेते हैं। 12 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 15 का भी लेते हैं। 3 5 जा 21 का भी लेते हैं। 3 7 जा 12 का आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का आ रहा है 3 इंटू 5। 21 का आ रहा है 3 इंटू 7। तो इसका LCM क्या, HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 3, क्योंकि 3 सब में कॉमन आ रहा है इसलिए इसका HCF 3 होगा। LCM क्या होगा, LCM इक्वल टू 3 कॉमन आ रहा है तो 3 पहले ले लिए और बाकी जो बच रहा है उसको भी ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 5 या 60, 66 7 या 42, 420। LCM 420 आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है 17 23 29। 17 23 29। आई थिंक ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसका LCF तो 1 होगा। ये तीनों किसी से नहीं कटेंगे तो इसका HCF 1 होगा और LCM होगा LCM इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें 17 17 1 जा 23 23 1 जा 29 29 1 जा जाएगा। इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 29 इंटू 23, 9 3 या 27, 2 कैरी 3 2 या 6, 6 7 8, 9 2 या 18, 8 कैरी 1 2 2 या 4 1 5। ऐड कर देते हैं 7 8 8 16, 5 1 6, 667। इसका मल्टीप्लाई 17 से कर देते हैं। 17
7 7 जा 49 कैरी 4, 6 या 36, 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 इक्वल टू 46 कैरी 4, 7 6 जा 42, 4 46, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6 ऐड कर देते हैं 9 7 4 11 नहीं 6 6 12 12 1 13 13 6 12 1 13 6 4 11 तो इसका एलसीएम आ रहा है 11 33 एंड 9 मीन्स 11,339 इसका आंसर आ गया। इसका ये आंसर है। इसका थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 इसका थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। तो हम देख रहे हैं कि ये सब इसमें कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है। अब हम इसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा एंड 9 का करेंगे 3 3 जा 3 1 जा 25 का करेंगे तो ये आएगा 5 5 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 8 इक्वल टू 2 क्यूब या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का होगा 3 इंटू 3 और 25 का होगा 5 इंटू 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका HCF होगा 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन होता है 1 तो इसका HCF होगा 1। तो LCM क्या होगा? LCM इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। अब 24 इंटू 75 कर देते हैं। 24 इंटू 75, 5 4 जा 20 कैरी 2, 7 4 जा 28, 29 30, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 115 ऐड करते हैं 1 5 3 8 0 0 1800 तो इसका LCM आएगा 1800। तो इसका यही आंसर होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है given that HCF equal to HCF of 306 and 657 equal to 9 and find LCM of 306 and 657। इसमें हमें HCF गिवन है और LCM फाइंड करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो हम उसी मेथड से इसको फाइंड करेंगे। उसी मेथड से हम इसको भी फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला था HCF of A and B into LCM of A and B इक्वल टू A इंटू B। यही था फॉर्मूला। HCF हमें गिवन है, HCF है 9, HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9 हमें गिवन है तो हम इसको फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो HCF ऑफ A एंड B होगा 9 इंटू LCM हमें नहीं पता तो LCM हम LCM लिख देते हैं और हमें
टू नंबर्स का प्रोडक्ट, टू नंबर्स हैं तो उसका प्रोडक्ट कर देते हैं 306 इंटू 657। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 357 अपॉन 9, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 9 3 या 27, 9 4 जा 9 3 या 27, 9 4 जा 36। LCM इक्वल टू 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22, कैरी 2, 4 6 4 जा 24, 25, 26, 7 3 या 21, कैरी 2, 5 3 15, 15 16 17, कैरी 1, 6 3 या 18, 18 1 19, ऐड कर देते हैं, 8 2 1 3, 6 या 6 6 12 13 and 9 10 to 12, 1 plus 1 2, LCM equal to 22,338 is the LCM। इसका यही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें इसमें चेक करना है क्या अगर 6 to the power n, n मीन्स नेचुरल नंबर, अगर 6 to the power n हो तो क्या वो नेचुरल नंबर हो सकता है और एंड 0 डिजिट से होगा। चलिए चेक करते हैं। 6n इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, 2 इंटू 3 टू द पावर n। 6 का मल्टीपल है 2 and 3, इसका फैक्टर होगा 2 and 3। तो हमें ये देखना है कि क्या ये अगर हम किसी से भी पावर कुछ भी हो तो क्या वो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है या नहीं, उसके एंड में 0 आता है या नहीं, देखते हैं। तो हम इसका मल्टीपल ले लिए, 2 इंटू 3 आ गया, 2 and 3 are only numbers which is multiple of 6n। 6n का दो ही मल्टीपल है, 2 and 3, एंड वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम, हमें फंडामेंटल थ्योरम से ये पता है कि अगर 6 का कोई फैक्टर, अगर किसी भी चीज़ का अगर कोई फैक्टर पावर में अगर 5, अगर उसका फैक्टर 5 या 10 नहीं होगा तो वो 0 से कभी नहीं एंड होगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन राइट, सो 5 is not a factor of 6n। 5 6n का कोई फैक्टर नहीं है, सो इट कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, इसलिए यह 0 डिजिट के साथ कभी एंड नहीं हो सकता। अगर n की जगह n विच इज नेचुरल नंबर
n which is a natural number, n is a natural number. अगर 6 टू द पावर n अगर नेचुरल नंबर n की जगह पर कुछ भी रख दिया जाए तो वो 0 से इंड कभी नहीं होगा। हेंस 6n can never ends with the digit 6n 0 डिजिट के साथ कभी एंड नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये दोनों नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। देखते हैं पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 देखते हैं। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यही है। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें कॉमन आ जाएगा 13। अब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 11 7 जा 77 77 प्लस 13। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 13 इंटू 7 3 10 7 1 8 8 1 9 9। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर हैं इसके मात्र दो ही फैक्टर हैं। ये जो नंबर हैं इसके मात्र दो ही फैक्टर हैं, दो फैक्टर से ज्यादा नहीं है। सो द नंबर हम लिख सकते हैं द नंबर डज नॉट हैव more than 2 factor। Hence, finally we can conclude that it is a composite number because it has only 2 factors. Hence, it is composite number। कंपोजिट नंबर ये 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। अब देखते हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। इसमें भी वही केस होगा 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 बाहर निकालिए 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक रॉन्ग हो गया थोड़ा ऊपर, क्योंकि हम कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1। 13 कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये होगा 71 178 78। यहाँ पर देखते हैं 5 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 6 जा 42 42 इंटू 3 4 से 12 12 टू 24 24 प्लस 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं
24 into 42, 24 into 42, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 4 the 16, 4 to the 8, 1 9, 8 6 4 12, 9 1 10, 1028, 1028, 1028 plus 1. So 5 into 1029. In this question also, it doesn't have more than 2 factor. We can write in this case also, it doesn't have more than 2 factors. So it is a composite number. फाइनली वी कैन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं, ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. या 7th क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means इस क्वेश्चन में सोनिया और रावी हैं जो एक फील्ड में सर्कुलर पाथ में रेस दौड़ती हैं. सोनिया 18 मिनट्स में उस सर्कुलर पाथ को कवर करती है और रावी 12 मिनट में उसी पार्ट को कवर करती है. अगर वो दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय के बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगी. तो हमें इसके लिए LCM फाइंड करना पड़ेगा ताकि हमें उनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पता चल सके कि वह कब आपस में मीट करेंगी. फाइनली ओवरऑल दोनों मिला करके वो ओवरऑल कब मीट करेंगी. सॉल्व करते हैं. सोनिया टेक्स 18 minutes. Ravi takes 12 minutes. सोनिया 18 मिनट लगाती है और रावी 12 मिनट लगाती है. आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट. तो हम इसके लिए इसका LCM फाइंड कर लेंगे. 18 इक्वल टू एंड 12 इक्वल टू कैल्सियम कंबाइन LCM फाइंड कर लेते हैं. 18 और 12, 2 9 18, 2 6 12, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 1 का कंबाइन LCM आ गया. कंबाइन LCM of 18 and 12 equal to 2 into 2 into 3 into 3 equal to 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 36. Finally, after 36 minutes,
they they will meet again at the same point, same at the same after 36 minutes they will meet again at the starting point. It is the answer.